हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 पैनल 10वां आरआरसी का तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से शुरू हुआ था, अभी पहुंच गया है साउथ सेंट्रल रेलवे। साउथ सेंट्रल रेलवे बोलते तो सिकंदराबाद की बात कर रहे हैं, और चेन्नई के बाद कह सकते हैं 7305 का दूसरा बड़ा पैनल। तो आज एनएफआर का आ गया, साउथ सिकंदराबाद का आ गया और आपका चेन्नई का आ गया। 3 आरआरसी आज आ गए और पहले और आ चुके थे। तो कह दे कि गुवाहाटी, चेन्नई और सिकंदराबाद आज का प्रमुख है। हो सकता है एक आधा आरआरसी और आ जाए, चेक कर रहा हूँ अभी। कैटेगरी वाइज कितना कैंडिडेट को पोस्ट मिला है और रोल नंबर ढूंढना मुश्किल हो रहा है, फिर भी कैंडिडेट को बधाई। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, रोल नंबर मिल जाएगा, क्योंकि रोल नंबर सर्च करने में दिक्कत आ रही है। इसका डिटेल अभी वेबसाइट पे जाइएगा तो बड़ा दिक्कत कर रहा है वेबसाइट बहुत बिजी हो गया। हालांकि सिकंदराबाद का वेबसाइट ऐसे ही होता है, जब भी ट्रैफिक आ जाती है तो रीलो दिखता ही नहीं कुछ। तो चलिए कोई नहीं, पीडीएफ हमने डाउनलोड। तो यहाँ पे देखिए पीडीएफ आ गया है। हालांकि इस पीडीएफ में 7305 कैंडिडेट का है, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और नॉर्मल नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट लगा के। 21/3/2023 का रिजल्ट है। और रेलवे भर्ती सेल कहाँ का है? सिकंदराबाद की बात है। और सिकंदराबाद में एक इशू ये रहता है कि इनका पीडीएफ जो होता है वो सर्चेबल नहीं होता है, तो इसमें आपको पूरे रोल नंबर आपको देखना पड़ेगा मेरा कहाँ है। अगर ऊपर है तो जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो नीचे है तो बहुत देर से मिलेगा। नहीं तो आप ट्रिक लगाइए, 39 पेज में नीचे से शुरू करना है आपको चेक करने के लिए, अलग से ऊपर से करना है। उसके अलावा भी आपकी है सीसीए के लिए क्या है, डिक्लेयर सेपरेटली। सीसीए का फाइनल रिजल्ट अभी पूरा नहीं है, आया है, वो बाद में अभी भी डिक्लेयर होगा। कुछ हो सकता है कि इसमें भी शामिल हो, लेकिन लिखा हुआ है कि द फाइनल रिजल्ट परटेनिंग टू सीसीए विल बी डिक्लेयर सेपरेटली, इसमें इंक्लूड नहीं किया है। साथ में आपकी जो कंडीशन दिया हुआ है कि जो आपकी आरआरसी वगैरह का है, कोई भी दिक्कत होगा तो चेंज करेगा। कोर्ट वाला यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, डिसीजन ऑफ आरआरसी फाइनल है, लेकिन वो आपका जो जयपुर में और आरआरसी में आ रहा है वहाँ पे लिख के आ रहा है वो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक एक पोस्ट को आपको देखना पड़ेगा कि क्या है कंडीशन। बहुत लंबा पैनल है। हालांकि पैनल में देखिए वर्कशॉप है, ये आपका C1 मेडिकल वाला कैंडिडेट है। इसमें 26 कैंडिडेट को मिल गया है, नॉर्मल कैंडिडेट को अगर कह दे, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। अगर यहाँ पे देखिए वैकेंसी टेबल देखेंगे तो टोटल वैकेंसी सबसे पहले तो लोगों को यही रहता है कि अभी भी सीट खाली है कि खत्म हो गया। तो कोई आरआरसी पूरा पैनल नहीं दे रहा है। तो देखिए 9328 वैकेंसी में से 7300 मान लीजिए 5 ही है। तो अभी भी देख सकते हैं यहाँ से आपको सीधा सीधा दिखेगा कि 2000 प्लस सीट अभी खाली है। तो अभी पैनल डिग्री बाद तक चल रहा है, बहुत सारे कैंडिडेटों का अभी डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है। तो जिन कैंडिडेटों को नहीं हुआ है और उनका डीबी कंप्लीट है, कोई रिमार्क नहीं है, मेडिकल कंप्लीट है, उनका कोई रिमार्क नहीं है, मेडिकल हायर स्टैंडर्ड है C1 छोड़ के, बाकी आपको ऊपर की तरफ B1 A2 A3 है, तो आपको तो पोस्ट पहले मिल जाएगा। C1 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि नंबर कितना हो, बार बार लोग पूछते हैं कि मेरा बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट प्रायोरिटी का पता ही नहीं है कितने कैंडिडेट का C1 है, इस कारण से हम नहीं बता पाते हैं, वो तो फैक्ट है। यहाँ पे वैकेंसी का अगर यहाँ पूरा पैटर्न देखेंगे तो पूरा वैकेंसी के पैटर्न में अगर कहें अलग अलग जो पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट थे उस हिसाब से अगर देखेंगे तो सभी का अलग अलग था। जो डीबी में गए थे कैंडिडेट उसका अलग फिर से रिवाइज हुआ है, फिर रिवाइज होने के बाद 800-900 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का एंट्री हुए, ओबीसी और दूसरे कम्युनिटी के भी बाहर हुए, जिसमें यूआर का भी कुछ थे। उसके कारण से यहाँ पे बहुत सारा चैनल हुआ था। लेकिन नॉर्मल कैंडिडेट की वैकेंसी कहें सीसीए का तो यहाँ बात ही नहीं हो रहा है, उनका पैनल अलग से आएगा। तो 8286 था बाकी जो कैंडिडेट गए थे। तो 8086 से भी 6305 देखें, पीडब्ल्यूडी कुछ घटा देंगे तभी आपको दिखेगा कि अच्छा खासा अभी सीट खाली है। और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट जो गए थे, एक मिनट कितने गए सीसीए पीडब्ल्यूडी का, हाँ पीडब्ल्यूडी का अलग से डाटा नहीं था। तो 987 कैंडिडेट सीसीए गए थे। तो इनका तो अभी सीसीए का तो कोई डिटेल आया नहीं है यहाँ का। और बाकी पीडब्ल्यूडी का डाटा शायद अलग से मेरे पास नहीं था यहाँ में। तो यहाँ पे अगर पूरा डिटेल में है। अब यहाँ पे देखिए एक एक पैनल का देखिएगा तो पैनल में आप देखिए कितना से मैच करेंगे। बहुत सारे कैटेगरी है, कैटेगरी में भी सब कैटेगरी है, और सब कैटेगरी इसलिए कि पीडब्ल्यूडी का अलग चलेगा। उसके बाद नॉर्मल कैंडिडेट का यहाँ से शुरू होगा, जिसमें वर्कशॉप C1 मेडिकल वाला कैंडिडेट का है।
रोल नंबर यहाँ से शुरू है और सर्च तो हो नहीं रहा है, इसलिए मैं सर्च करके बता नहीं पाऊँगा। उसके बाद आप देखिएगा ब्रिज असिस्टेंट एंड ब्रिज वाला पोस्ट है, कैटेगरी नंबर 2 है, फिर 3 आएगा। ऐसे कर करके टोटल सबका अलग अलग आया है। हाँ, अगर इसमें से एक चीज़ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूँ कि थोड़ा इसको अगर चेक करना है तो चेक करने का तरीका ये है कि आपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि एक कैटेगरी वाली एक कैटेगरी में कितनी पोस्ट थी, बी में कितनी है, वो भी। हालांकि यहाँ के सिकंदराबाद का रिवाइज वैकेंसी आपको सामने नहीं दिखा है, इसलिए थोड़ा सा ये भी इशू है सिकंदराबाद का कि आपका यहाँ डिवाइस वैकेंसी टेबल से कैसे मैच करेंगे, तो ये एक इशू है। और बाकी कैंडिडेट का जो भी पैनल आया है वो पैनल तो अब श्योर हो गया, इनको अब सरकारी मतलब फाइनल स्टेज की पैनल है। और इस पैनल में सबसे ज़्यादा नीचे वाला पैनल जो भारी है, जो हम अभी चल रहे हैं, वो है ट्रैक मेंटेनर 4 की। और ट्रैक मेंटेनर और पॉइंटमैन दोनों का सबसे ज़्यादा है। ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट ही थी बहुत ज़्यादा, और इन्हीं के देखिए खाली पैनल ही पैनल चल रहा है। यानी को टोटल यहाँ पे भी एक बार मर्ज कर दिया है। 7305 कैंडिडेट को लिया गया है, यानी 7305 कैंडिडेट का। थैंक यू, धन्यवाद। और अगले वीडियो में थोड़ा हो सकता है कि कोशिश करूँगा, अभी टाइम लगेगा, कि इन डाटा को थोड़ा सा निकाल के कम्युनिटी वाइज डिटेल बता पाऊँ, लेकिन ये बहुत टेढ़ा खेर है। 7305 कैंडिडेट का रोल नंबर टाइप करना इतना आसान नहीं है। और ये पिक्चर है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको कन्वर्ट कर लो गूगल से, तो देखिए जो PDF फाइल होती है ओरिजिनल, वो तो हो जाता है। ये PDF फाइल सर्चेबल फाइल नहीं है, ये मोबाइल से खींचा हुआ या स्कैनर से खींचा हुआ फ़ोटो है, जिसके कारण से ये पिक्चर को आप वीडियो आप कन्वर्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।